Hey guys, this is Darshan and welcome back to the market analysis video. The current time is around 1 a.m. In the night, and I was recording the market analysis video, but right now I was just checking the forex market chart and the crypto market chart, that how my trading strategy is performing into that asset class. And yeah, the result was quite decent. But let's come to the Indian markets, that अब Indian market जो वो यहाँ पे क्या कर रहा है. And today market was gap up and market ने sustain किया अपने जो डे लो है उसको ब्रेक नहीं किया. तो कहीं ना कहीं ये एक साइन देता है कि मार्केट्स में जो है वो बायर्स हैं एंड मार्केट सस्टेन कर रहा है अपने लेवल्स के आसपास. ऑल दोज आज मार्केट्स में इतना कुछ हुआ नहीं है. मार्केट्स पूरा ओपनिंग होने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिजेक्शन आया है अराउंड अराउंड 9:15 के आसपास, निफ्टी बैंक निफ्टी बोथ फ्यूचर्स में. एंड उसके बाद से दोनों ही इंडाइसेस जो है वो साइडवेज हो गए. ऑल दोज पीपल आर एक्सपेक्टिंग लाइक दिस कि HDFC बैंक में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो जिस वजह से बैंकिंग सेक्टर में हमें जो है वो नेगेटिवनेस देखने मिलेगी एंड शायद मार्केट जो है नेगेटिव होगा. बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. द रीज़न इज़ दैट कि जो भी ऑब्वियस होता है मार्केट्स में, जो सभी लोगों को पता है कि ऐसा ही होने वाला है, दैट वोंट हैपन इन द मार्केट्स बिकॉज मार्केट इज़ नॉट दैट ईजी एट ऑल. एंड आज काफ़ी लोगों ने बेसिकली बैंक निफ्टी में शॉर्ट्स पोजीशन क्रिएट करी एंड लॉसेस भी एक्सेप्ट किया. That was happen if you just trade on the news, or let's say you rely on any sort of a person or analyst or something. So I would highly suggest don't do that. But now let's see what FIs are doing today. So if you just look at the data of the FIs, that Nifty futures FIs have shorted futures, Bank Nifty, Mid Cap, Fin Nifty एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 में दोनों में फ्यूचर्स में बाइंग करी है. रेस्ट मेजर इंडाइसिस में एफआईज ने जो है वो शॉर्टिंग करी है. सो ओवरऑल अगर नेट ओआई देखें तो दैट इज़ 95,872. सो इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईज जो है वो स्ट्रॉन्ग बेरिश हैं. अगर इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो कॉल ऑप्शन में न्यूट्रल है एंड पुट ऑप्शन में अराउंड अराउंड 1.28 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो हो बेसिकली एफआईज ने शॉर्ट करे हुए हैं. एंड सेम टाइम पे कैश मार्केट में 2000 करोड़ की बाइंग करी है. अब डेटा थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि एफआईज क्या करना चाहते हैं, उसकी कोई क्लियर कट यहाँ पे पिक्चर है नहीं. सेम टाइम पे डीआईज ने क्या करा है, 3500 करोड़ की बाइंग करी है. एंड रिटेल ट्रेडर्स आर ऑलवेज राइट नाउ द पोजिशन इज ऑन द न्यूट्रल साइड. So overall data looks messy. There is no clear cut directions or no clear cut things that कि अभी FIs जो ये करना चाहते हैं. But let's look at the whole day. Sector wise, 90% of the sector is in positive. Highest positive today is PSU banks. Because जो लोगों को लग रहा था कि आज HDFC बैंक गिरेगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं, उल्टा वो ऊपर गया. एंड PSU बैंक आज जो वो हाईएस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा. सेम टाइम पे इफ़ यू सी एडवांसेस एंड डिक्लाइंस, तो 377 स्टॉक्स पॉजिटिव, 121 स्टॉक जो है वो नेगेटिव में रहे. आज मार्केट में कुछ इतना खास हुआ नहीं है. ओपनिंग के बाद मार्केट जो है साइडवेज ही रहा है. मार्केट का ओवरऑल मूड अगर आप देखो तो दैट इज़ एक्सट्रीम ग्रीडी एंड रेस्ट ऑल द मेजर इंडाइसेस इज इन पॉजिटिव. So overall, if you look at the chart, right, daily time frame पे Nifty had made a negative candle, and same time पे Bank Nifty also has made a negative candle, but it's gap up and अपना आज का जो डे लो है उसने ब्रेक नहीं किया. एंड अगर मार्केट कल भी इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, दैट बैंक निफ्टी सस्टेन, स्पॉट चार्ट सस्टेन अबाउट 57,000 समथिंग, and Nifty also sustain above 25,170. It means Nifty and Bank Nifty quite look positive. And if they don't sustain and come down and cross 25,000 and उससे भी नीचे आ जाते, then market may go down from here. सेम टाइम पे बैंक निफ्टी भी 56,800 के लेवल को क्रॉस करती है और उसके नीचे जाती है, देन और ज़्यादा नीचे जाने की पॉसिबिलिटीज़ है. So market right now looks dicey. Data is positive. Price action is also showing the positive, but today's candle is uh, it's close on the red side. बट हमें अब ये देखना है कि लेवल किस लेवल के आसपास जो है मार्केट सस्टेन करती है. एंड कल
ओपनिंग तो देखो ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर डिपेंड है कि आज ग्लोबल मार्केट जो है कैसे क्लोज होगी। एंड अभी फिलहाल ग्लोबल मार्केट्स भी मेरे ख्याल से साइडवेज ही हैं, इतना ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे हो नहीं रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक शार्प अप मूव तब आएगा जब ग्लोबल मार्केट्स में हमें एक अच्छी खासी रैली जो देखने मिलेगी। एंड स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में हमें एक रैली दिखेगी, और सेम टाइम पे जब आईटी सेक्टर में भी आएगी तब भी हमें जो है वो निफ्टी में एक पॉजिटिव रैली देखने मिलेगी। एंड अगर इफ़ यू लुक एट द ऑप्शंस डेटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज भी कॉल राइटर्स ज़्यादा थे कंपेयर टू द पुट राइटर्स इफ़ यू जस्ट चेक। एंड टोटल ओ आई इज़ ऑल्सो कॉल राइटर्स का ज़्यादा है कंपेयर टू द पुट राइटर्स, बट टोटल ओ आई इज सिमिलर साइड, बट कॉल राइटर्स जो वो इंक्रीज हुए हैं। एंड अब if we check the put call ratio, तो right now is at 0.9, it's positive side. So yeah, market ऐसा थोड़ा सा sideways type लग रहा है, कोई भी clear cut indication नहीं है। So in that time what we have to do is check the levels, and we can trade based on the levels. And yeah, that's all for today. I hope you liked the video, and thank you so much. Have a good night. Bye bye.